तैयार हम, अब बात इस पर करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि पूरी तरह हम तैयार हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से तेजी से आंकड़ा बढ़ा है, आंकड़ा 12,000 से ऊपर जा पहुंचा है कोविड संक्रमित मरीजों का। अब चिंता इस बात की लेकर है कि आखिर कैसे इससे पार पाया जाए, कैसे इससे बचा जाए और कैसे इसकी व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इसमें लगे हैं। आज भी हमने देखा कि उनकी चर्चा हुई, प्रधानमंत्री के साथ, रक्षा मंत्री जी के साथ चर्चा हुई और कई तरह की सौगातें देने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो फिर सेना का अस्पताल जो है उनकी तरफ भी बात बढ़ रही है। कलेक्टरों से भी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई। उन्होंने कहा किसी भी चीज की कमी ना रखा जाए, सरकार की तरफ से जो बेहतर इंतजाम है वो किए जाए। लेकिन कई जगह लॉकडाउन भी चल रहा है और लॉकडाउन के बीच कुछ खबरें ऐसी भी आ रही कि लोग बाहर निकल रहे हैं, मानते नहीं है, अपनी बातों को समझ नहीं रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से अपील की जा रही, जनता की तरफ से अपील की जा रही कि समझिए, लेकिन है तैयार हम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है, पहले हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन लेते हैं, उसके बाद इस खबर पर आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री जी से मैंने आग्रह किया, गृह मंत्री भारत सरकार से बात की, उद्योग मंत्री से बात की, स्वास्थ्य मंत्री से बात की और आज मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, अब ऑक्सीजन की आपूर्ति लगभग सामान्य होती चली जा रही है। इंजेक्शन की मांग बढ़ती चली गई। मध्य प्रदेश में इंजेक्शन बनता नहीं है, उत्पादित नहीं होता, हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। पूरे देश में इंजेक्शन की कमी के कारण चारों तरफ चिंता व्याप्त हो गई। हमने लगातार कोशिश की कि कैसे हम इस इंजेक्शन की आपूर्ति को सुचारू कर पाए। मैं लगातार बात कर रहा हूं, भारत सरकार से बात कर रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री से बात कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनियों से बात कर रहा हूं और बात करके हम आपूर्ति लगातार करते चले जा रहे हैं। हां, जितनी आवश्यकता है उससे अभी जो आपूर्ति है वो कम है, लेकिन हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। हमने प्राइवेट स्टॉकिस्ट को भी ये इंजेक्शन मिल जाए उसके लिए भी ऑर्डर दिलवाए हैं, ऑर्डर दिए हैं। सरकारी सेक्टर में भी हमारे पास इंजेक्शन आ जाए, इसलिए प्राइवेट कंपनियों को ऑर्डर दिए हैं। अलग अलग दिन लगातार इंजेक्शंस आ रहे हैं। भरपूर कोशिश हमारी रहेगी कि इन इंजेक्शंस की भी कमी ना रहे, बाकी दवाइयों की कोई कमी ना हो, इसके प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं। और सीधे चलते हैं हम, इस वक्त भरत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से, उनसे बात कर लेते हैं। भरत, अब कुछ तस्वीरें अच्छी सामने आ रही है और हम ये भी देख रहे हैं कि पूरी तरह तैयार है। इंदौर से भी खबरें आई, जैसे हमने देखा कि जो सत्संग है जिनकी तरफ से एक बड़ा अस्पताल की तैयारी की गई है, 2000 बेड वहां पर तैयार है राधा स्वामी सत्संग की तरफ से। दूसरी तरफ कुछ और भी चीजें, कई लोगों ने हाथ भी बढ़ाए। तो क्या ये माना जाए कि धीरे धीरे कर अब लोग सामने आ रहे हैं और हम उस तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं जब कोरोना की लड़ाई से हम लड़ पाएंगे? अगर हम बात करें कि दूसरा चरण है इस महामारी के दौरान, कई ऐसे, हालांकि प्रशासन लगातार जागरूक कर रहा है, प्रदेश सरकार लगातार इंतजाम कर रही है, तमाम सुविधाओं की अगर बात की जा रही है तो तमाम प्रयास तो कर रहे हैं। और खासतौर पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अलावा ऐसे कई राज्य हैं जो इस संक्रमण की चपेट में है, जहाँ की स्थितियां हालात काफी गंभीर है। लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार, जैसे हमने देखा कि पिछले दिनों एक ऑक्सीजन जो है अब गुजरात से आना शुरू हुआ, 30 टन मतलब 100 टन ऑक्सीजन रोजाना आएगी, जिससे एक बड़ी राहत का पैकेज लोगों को मिलेगा। उसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा जो अगर हम बात करें, क्योंकि अस्पतालों को लेकर के काफी मारामारी चल रही थी, अस्पतालों में बेड ना होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा था। ऐसे में एक ऐसे आश्रम को चुना गया जहाँ पर प्रशासन ने का तो सहयोग है ही, प्रशासन तो तैयारी कर भी रहा है, लेकिन वहां पर बढ़ चढ़कर लोग भी जो है वो वहां पर जो है अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हुए। इंदौर के कई ऐसे बड़े जो हॉस्पिटल है उनके डॉक्टर्स वहां पर अपनी सेवाएं देंगे, पैरामेडिकल स्टाफ वहां पर मौजूद रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज की जो वहां पर खाने की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ का जो किचन है वहां पर करीबन 1 से 2 लाख लोगों का रोजाना भोजन बनता है। ऐसा किचन और ऐसा टीन शेड, इतनी बड़ी जगह जो है प्रशासन को उपलब्ध हुई है। इसका एक असर हम देखने को मिल रहा है कि शुरुआती दौर में हम 500 के करीब बेडों को शुरुआत किया जाएगा, 2000 के करीब बेड यहाँ पर उपलब्ध होंगे, जहाँ पर ये कोविड सेंटर बनाया जा रहा है स्थायी। वहां पर तमाम तरह की, और सबसे महत्वपूर्ण की ऑक्सीजन की भी वहां पर व्यवस्थाएं होंगी। रेमडी जो सिविल इंजेक्शन को लेकर के बात की जा रही थी वो भी वहां पर लगाए जाएंगे। उसकी पूर्ण तैयारियां कर ली गई है। जो
सीईओ है विवेक छोत्री, इसको पूरी जिम्मेदारी इसकी दी गई है। तो वहां पर जल्द ही 1-2 दिनों के अंदर ये शुरुआत की जाएगी और तकरीबन बताया जा रहा है 8 से 10 हजार बेड तक वहां पर मौजूद रहेंगे। ऐसी प्रशासन की तैयारियां हैं। तो ये एक बड़ी सफलता रहेगी प्रशासन को ऐसी महामारी के समय लड़ने के दौरान, जब इतनी बड़ी उपलब्धि मिलेगी। साथ ही जैसे कि आपने कहा कि जन सहयोग जो मिलता आ रहा है, हालांकि क्योंकि अहिल्या की नगरी है और अहिल्या की नगरी में हर वो व्यक्ति दिल खोलकर लोगों की मदद करता है। हमने पिछले साल की तस्वीरों में भी देखा किस तरह से लोग जो प्रवासी मजदूर जा रहे थे उनकी मदद के लिए लोगों आगे बढ़े थे। इसी समय जहां पर पुलिस भी जो है मददगार बन रही है, पुलिस भी रोजाना 2000 के करीब जो है ऐसे लोग जो भिक्षावृत्ति करते हैं, जिनका कोई नहीं, जो फुटपाथ पर, उन्हें भोजन कराती नजर आ रही है। कई लोगों ने ऑक्सीजन की जो मशीनें हैं वो जो है शासन को दी गई है, उनकी तरफ से सेवा के रूप में दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन मशीनों की ऐसे समय में आवश्यकता है। चलिए मैं समझ सकता हूं, इंदौर की चर्चा जब होती है भरत, तो यही इंदौर है और इंदौर में लोग खुलकर आगे आते हैं। कई ऐसी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो सामने आ रही है, लोग भोजन तक की व्यवस्था कर रहे हैं। जरा आमेर से समझ लेते हैं, भोपाल से भी अच्छी कुछ खबरें आई है। भोपाल में भी हमने देखा कि पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने काफी कुछ दान की बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक अलग से एम्बुलेंस दी जाएगी। कल हमने ये देखा था कि कुछ लकड़ियां उन्होंने दान की शमशान में। मतलब धीरे धीरे कर लोग भोपाल में भी अब दिखाई दे रहे हैं आमिर। तो एक अच्छी बात यह है कि सरकार तो पूरी तरह तैयारी की बात कर रही है, लेकिन यदि सरकार के साथ हाथ मिल जाए, जैसा मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है, तो हमें लगता है साथ ही हाथ बढ़ाना की तर्ज पर हम इस जंग को जीत लेंगे। जी आमिर, आमिर मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? आमिर मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था, हम सुना पाएंगे? चलिए मेरे साथ आमिर जुड़े। आमिर, मेरा सवाल आप सुन पा रहे? तो आप देखिएगा कि लगातार हम इस तैयारी में हैं कि अब धीरे धीरे कर चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिर से एक बार आमिर से हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। आमिर, तो लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम तैयार रहें। और जब लोग एक साथ आने लगते, संस्थाएं साथ आने लगती है, तो फिर हर रास्ता आसान हो जाता है। लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं होती। बात इसकी होती है कि कैसे विपदा के समय हम सब हाथ मिलकर आगे बढ़े। और यही स्थितियां हमें इंदौर में देखने को मिली है, जहां कई ऐसी संस्थाएं हैं जो सामने आई है, उन्होंने सहयोग किया है और धीरे धीरे सहयोग करने के बाद अब रास्ते कुछ खुलने लगे। तो लगातार हम इस खबर पर बात करें। भारत जुड़े हमारे साथ, भारत के पास सीधे चलते हैं। भारत मेरी बात सुन पा रहे हैं? भारत मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी। भारत, मैं आपसे समझना चाह रहा था, जैसा आप कह रहे थे और भी कई ऐसे लोग हैं, पुलिस ने हाथ बढ़ाए हैं, कुछ और भी लोग हाथ बढ़ा रहे, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले 1-2-4 और दिन में कई और लोग सामने आ जाएंगे और जो लड़ाई है वो आसान हो जाएगी? देखिए, इंदौर में सबसे अच्छी बात देखने को मिली है, भले ही इसे राजनीतिक ना लिया जाए, लेकिन इस बार जो है कई कांग्रेसी के द्वारा भी लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है कि कांग्रेसी द्वारा जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। विधायक जो है अपनी विधायक निधि उसको कोरोना संकट के रूप में देने के लिए तैयार हुए हैं। तो ऐसी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं एकजुट करके जो है इस समय जो लड़ाई लड़ी जा रही, जो मतलब एक चेहरा सामने नजर आ रहा है, मानवीय चेहरा जो देखने को मिल रहा है, चाहे वो पुलिस का हो, प्रशासन का हो, साथ ही कई ऐसे अलग अलग संस्थाएं हैं वो लगातार। चलिए भारत, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ आमिर जुड़ गया, आमिर से बात कर ले। आमिर, हम देख रहे हैं इंदौर तो हमेशा इस मामले में बढ़ चढ़कर काम करता है जब लोग सीधे तौर पर सहयोग करते हैं, लेकिन भोपाल से भी खबरें आ रही है। आलोक शर्मा ने जो हमारे पूर्व महापौर रहे, उन्होंने कई सारी सौगातें देने की बात कही। आज एक दो गाड़ियां भी उन्होंने दान में दी है, ऐसा कहा जा रहा है। और लकड़ियां कल परसों हमने देखा था कि शमशान में जो लकड़ियों की कमी पड़ रही थी उसकी भी उन्होंने पूर्ति की है। और भी ऐसे लोग हैं जो इस समय सामने आ रहे। देखिए, जन सहयोग से ही कोरोना से लड़ा जा सकता है और लड़कर आसानी से जीता जा सकता है।
खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यही बात अपने संदेश में कही कि जन सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जिस तरह से कोरोना की जागरूकता के लिए जिस तरह से अभियान चलाए गए, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य आग्रह के लिए आग्रह पर बैठे, और इसके अलावा भी खुद सीएम ने ये अपील की है कि इसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जाए। गांव, शहर, मोहल्ले, बस्ती और ऐसी बिल्डिंगों में अगर कोई रहते हैं तो वहां पर अगर कोई बिना वजह सड़कों पर निकल रहा है तो उनको भी जो है समझाइश दी जाए, ऐसे लोगों को बाहर निकलने से रोका जाए, और अगर जरूरी सामान भी लेना है तो अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर लें। हालांकि इससे कोरोना से लड़कर जो है जीता जा सकता है, लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, आगे समाज सेवी संगठन आगे आ रहे हैं, वैसे ही देखने को मिल रहा है कि भोपाल के पूर्व महापौर हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक शर्मा भी जो है वहां पर भदभदा विश्राम घाट पहुंचे, क्योंकि जिस तेजी के साथ में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, मृत्यु दर भी तेजी के साथ बढ़ रही है। कई जगह अस्पतालों में देखने को मिलता है कि शव समय पर अस्पताल से जो है शमशान घाट नहीं पहुंच पाते, तो आज शांति वाहन उनकी तरफ से दिए गए हैं। उन्होंने कहा समाज सेवी संगठनों के साथ मिलकर ये जो है शव वाहन अस्पतालों को दिए जा रहे हैं। चलिए विश्राम आमिर, चलिए अच्छा कदम है यदि आलोक शर्मा जैसे और भी लोग सामने आए। इंदौर में तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने हाथ बढ़ाए हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार ये आग्रह कर रहे हैं आप सभी लोगों से कि आइए साथ दीजिए। सरकार की तरफ से इंतजाम किए जाना है, सरकार की तरफ से ये पूरा विश्वास भी दिलाया जा रहा है कि कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। लेकिन यदि सरकार के साथ हमारे हाथ भी मिल जाए, उम्मीदें हम सरकार से करते हैं, लेकिन जो सक्षम है, यही तो वो समय है जब आपका दिल कहे तो कुछ कर दीजिए। थोड़ा बहुत आप करते रहेंगे तो फिर हम ये कह देंगे कि है तैयार हम। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए।